हेलो एवरीवन, सो टुडे वी विल गोना लर्न अबाउट कांस्टेंट एंड वेरिएबल इन सी। तो कांस्टेंट वो एंटिटी होती है जिसे हम चेंज नहीं कर सकते हैं, और वेरिएबल वो होता है जिसको हम चेंज कर सकते हैं चाहे तो इन दोनों को हम एक एग्जांपल के साथ समझेंगे। तो सपोज़ करिए ये मेमोरी सेल्स है सीपीयू के में। तो इसमें एक मेमोरी लोकेशन जिसको हमने नाम दिया है एक्स, उसमें 10 स्टोर्ड है। तो अगर हम इस 10 को रिप्लेस करते हैं 20 से, तो x की जो वैल्यू है वो चेंज हो जाएगी। तो इसका मतलब इसमें x जो है वो वेरिएबल है और 10 है वो कांस्टेंट है। कांस्टेंट क्योंकि इसकी वैल्यू हम चेंज नहीं कर सकते, और x की वैल्यू जैसा अभी हमने देखा चेंज हो गई थी। तो अब हम पढ़ेंगे कांस्टेंट इन सी। तो कांस्टेंट मेजरली 2 टाइप्स के होते हैं सी में। पहला होता है प्राइमरी कांस्टेंट, दूसरा होता है सेकेंडरी कांस्टेंट। तो अभी के लिए हम पढ़ेंगे प्राइमरी कांस्टेंट। तो सी में जो प्राइमरी कांस्टेंट होते हैं वो मेजरली 3 टाइप्स के होते हैं। सबसे पहला है इंटीजर कांस्टेंट, दूसरा है रियल कांस्टेंट, तीसरा है कैरेक्टर कांस्टेंट। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे इंटीजर कांस्टेंट बनाने के लिए कौन कौन से रूल अनिवार्य हैं। तो सबसे पहले है इंटीजर कांस्टेंट में एटलीस्ट 1 डिजिट तो होना ही चाहिए, और इसमें कोई डेसिमल पॉइंट नहीं होना चाहिए। ये पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है। और इफ़ नो साइन, अगर कोई भी साइन नहीं होगा तो हमें उसे पॉजिटिव ही एज्यूम करना है या फिर ये करेगा। और कोई भी कोमा और ब्लैंक स्पेस नहीं होगा बीच में कांस्टेंट के। और इसकी जो रेंज है वो -3 to 768 से 3 to 767 तक है। और यहाँ पर इसके कुछ एग्जांपल दिए गए हैं, जैसे नंबर 390, ये एक इंटीजर नंबर है, तो ये एक इंटीजर कांस्टेंट हुआ। और -14 हो गया, +30 हो गया। तो ये थे इंटीजर कांस्टेंट। अब हम देखेंगे रियल कांस्टेंट के बारे में। तो रियल कांस्टेंट को हम फ्लोटिंग पॉइंट कांस्टेंट भी कहते हैं। और रियल कांस्टेंट को हम 2 फॉर्म में लिख सकते हैं। सबसे पहला होता है फ्रैक्शनल फॉर्म और दूसरा होता है एक्सपोनेंशियल फॉर्म। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे रूल्स फॉर फ्रैक्शनल फॉर्म। तो सबसे पहला रूल है, इसमें कम से कम एटलीस्ट 1 डिजिट तो होना ही चाहिए, और इसमें एक डेसिमल पॉइंट भी होना ही चाहिए, अनिवार्य है नंबर के बीच में। और ये पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, और अगर इसमें भी अगर कोई साइन नहीं हुआ तो ये डिफ़ॉल्ट पॉजिटिव ही होगा। और इसमें कांस्टेंट के बीच में कोई भी साइन या फिर स्पेस नहीं आना चाहिए। ये रहे कुछ एग्जांपल, जैसे 3 to 5.34, ये एक फ्लोटिंग रियल कांस्टेंट का एग्जांपल है फ्रैक्शनल फॉर्म वाला। और उसके बाद हम देखते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म। तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म को रिप्रेजेंट करने का जो तरीका है, उसमें हम सबसे पहले तो हम मेंटिसा पार्ट को लिखते हैं, फिर हम ई को लिखते हैं, और फिर हम एक्सपोनेंशियल पार्ट को लिखते हैं। तो इसमें जैसे कि हम एग्जांपल में देख सकते हैं इसको, सबसे पहले यहाँ मेंटिसा पार्ट है +3.2, और फिर उसके बाद एक्सपोनेंशियल है, फिर इसके बाद ई है, फिर एक्सपोनेंशियल पार्ट है। और ये रहे इसके कुछ एग्जांपल्स जैसा आप देख सकते हैं। और इसमें भी वही रूल्स हैं, डिफ़ॉल्ट साइन है वो पॉजिटिव ही रहेगा मेंटिसा पार्ट के साथ वाला। और ये कुछ रूल्स थे इसके लिए, एक्सपोनेंशियल फॉर्म के लिए। अब हम देखेंगे कैरेक्टर कांस्टेंट के लिए जो रूल्स हैं वो। तो सबसे पहले कैरेक्टर कांस्टेंट होता है वो सिंगल अल्फ़ाबेट होता है, और इसे हम सिंगल इन्वर्टेड कॉमास के अंदर लिखते हैं। और इन्वर्टेड कॉमा होते हैं वो दोनों टू द लेफ्ट होने चाहिए। और जैसे यहाँ हम एग्जांपल में देख सकते हैं कुछ, जैसे ये ए है, ये एक कैरेक्टर कांस्टेंट है, ये एक सिंगल कैरेक्टर ही होना चाहिए हमेशा। ये नंबर हो सकता है पर होना सिंगल ही चाहिए। और इसकी जो मैक्सिमम लेंथ है वो एक कैरेक्टर ही होगी, जैसा अभी मैंने बताया। और इसके ये कुछ एग्जांपल है यहाँ पर, और कुछ सिंबल भी हो सकता है, ये नंबर, अल्फ़ाबेट या फिर कोई सिंबल भी हो सकता है। और अगर हम इसमें किसी नंबर को लिखेंगे तो वो कैरेक्टर ही